गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया है पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में अगर हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल पार्टीज तो मैंने कल आप लोगों को पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होता है। तो मैंने बताया था कि ये वेल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज क्या होते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज से आप लोग सब लोग परिचित हो, आप लोग प्रैक्टिकली उनके बारे में जानते हो। बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, सपा वगैरह क्योंकि आप लोग सब जानते हो। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटेस्टिंग द इलेक्शन, तो सरकार बनाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि आज हम इस चैप्टर को फिर से इनिशियली स्टार्ट करते हैं। कल मैंने 20 मिनट अप्रॉक्स का एक वीडियो भेजा था, आप लोगों ने उसे देखा भी होगा। आज मैं इस चैप्टर को एकदम फ्रेश इनिशियली स्टार्ट करता हूँ। आप लोग इसे स्टार्टिंग से देखने की कोशिश करो और समझने की कोशिश करो। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या होता है बेटा? पॉलिटिकल पार्टीज ग्रुप ऑफ पीपल, वेल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल होता है। पॉलिटिकल पार्टीज इज वेल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग सेम आइडियोलॉजी, same future plan, and they participate in the election, and after winning the election they try to form the government, and after losing the election they sit in the opposition of the government. Such well organized group of people is known as a political party. बच्चों मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कल कि व्हाट इज द मेन टारगेट ऑफ या व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। तो बेटा हर पॉलिटिकल पार्टी का एकमात्र टारगेट होता है, सबसे मेन टारगेट। मैंने कहता कि एकमात्र ही टारगेट होता है, बट एक सबसे मेन टारगेट होता है बेटा पॉलिटिकल पार्टी का टू कैप्चर द पावर, मतलब सरकार बनाना, इलेक्शन जीत करके सरकार बनाना। तो व्हाट इज द मेन टारगेट ऑफ द अल्टीमेट टारगेट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी? टू विन द इलेक्शन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। तो बच्चों पॉलिटिकल पार्टीज केवल डेमोक्रेटिक कंट्री में एग्जिस्ट करती है, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होती है। क्योंकि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में तो पूरी की पूरी पावर डिक्टेटर, किंग, मोनार्ची ऐसे जो होती है, ऑटोक्रेसी इनके हाथ में होती है। तो डिक्टेटरशिप में डिक्टेटर मेन होता है, मोनार्ची में किंग मेन होता है। तो मैंने बताया कि जो पॉलिटिकल पार्टीज का रूल है या पॉलिटिकल पार्टी का एग्जिस्टेंस है, दैट इज पॉसिबल ओनली इन द डेमोक्रेटिक कंट्री। केवल डेमोक्रेटिक कंट्री में ही पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती है। नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री जैसे डिक्टेटरशिप या मोनार्चियल या अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। बच्चों इसके बाद तो मैंने बताया कि डेफिनेशंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में मैंने बताया कि ये ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जिनकी आइडियोलॉजी सेम होती है, फ्यूचर प्लान भी सेम होता है। दे पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन, आफ्टर विनिंग द इलेक्शन दे ट्राई टू फॉर्म द गवर्नमेंट, एंड आफ्टर लूजिंग द इलेक्शन दे सिट इन द अपोजिशन ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे इस समय बीजेपी की सरकार चल रही है बेटा, तो कांग्रेस अपोजिशन में बैठी हुई है क्योंकि कांग्रेस सरकार चुनाव नहीं जीत पाई, चुनाव कुछ जगहों पे जीती, मेजोरिटी नहीं गेन कर पाई। इसका रिजल्ट है कि कांग्रेस अपोजिशन में बैठी हुई है। जबकि जब कांग्रेस की सरकार चल रही थी, मिस्टर मनमोहन सिंह 2004 से लेकर के 2014 तक इन्हें 10 ईयर 2 बार इलेक्शन जीत करके सरकार बनाए। तो जब उनकी सरकार चल रही थी तो बीजेपी अपोजिशन में बैठ रही थी। या अभी हाल ही की बात करें तो अभी कुछ दिन पहले देख रहे थे यहाँ मिस्टर अखिलेश सीएम थे। स्टेट पार्टी के बारे में बात करते हैं तो अखिलेश सीएम थे, तो बीजेपी अपोजिशन में बैठी हुई थी। आज मिस्टर योगी सीएम हैं जो कि बीजेपी से बिलोंग करते हैं, तो मिस्टर अखिलेश रोल ऑफ अपोजिशन में बैठे हुए हैं। तो जो पार्टी चुनाव जीतती है बच्चों वो सरकार बनाती है, और जो मेजोरिटी गेन करती है, चुनाव जीत करके मेजोरिटी गेन करती है, वो सरकार बनाती है। और जो मेजोरिटी नहीं गेन कर पाती है वो रोल ऑफ अपोजिशन, यानी सरकार की पॉलिसी को क्रिटिसाइज करने के लिए अपोजिशन में बैठती है। पार्लियामेंट में या लेजिस्लेटिव असेंबलीज स्टेट में जो होते हैं इनके अपोजिशन में बैठती हैं। तो ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जो वेल ऑर्गेनाइज होता है, वेल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने बताया था बेटा कि वेल ऑर्गेनाइज इस वजह से होता है कि जो टॉप लीडर्स, जो कि लीडर्स कह देते हैं, सारे फॉलोअर्स वही बात पर अडिग होते हैं। तो वेल ऑर्गेनाइज्ड है वो, कोई भी पार्टी का मेंबर पार्टी की आइडियोलॉजी को अपोज नहीं कर सकता। पर्सनली वो एग्री है कि नहीं एग्री है ये मायने नहीं रखता। आप पर्सनली क्या आइडियाज हैं आपके, क्या आप सोच के हैं, ये अलग बात है। लेकिन आप अगर पार्टी में हैं तो आपको पार्टी के आइडियोलॉजी या पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन
को से एग्री होना पड़ेगा और उसको फॉलो करना पड़ेगा। आपको वो भाषा बोलनी पड़ेगी जो पार्टी की मेन आइडियोलॉजी है। मैंने एग्जाम्पल दिया था कि बीजेपी की आइडियोलॉजी है एक हिंदुज्म, तो अगर बीजेपी का कोई लीडर है तो उसे हिंदुज्म की आइडियोलॉजी बोलना पड़ेगा। मंदिर बनाने की बात करेंगे तो मंदिर बनाने को सपोर्ट करना पड़ेगा, भले ही वो क्यों मिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी ही क्यों ना हो, मुख्तार अब्बास नकवी जबकि एक हमारे मुस्लिम ग्रुप कम्युनिटी से आते हैं, लेकिन ही बिलोंग फ्रॉम द पॉलिटिकल अब बीजेपी, तो उन्हें वो भाषा बोलनी पड़ती है। तो बेसिक मेरे कहने का मतलब है हर पार्टी की अपनी एक आइडियोलॉजी होती है बेटा, और उस आइडियोलॉजी को उस पार्टी के मेंबर्स को फॉलो करना होता है। इसी वजह से इसे कहा जाता है वेल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ द पीपल। वेल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ द पीपल होता है हमारी पॉलिटिकल पार्टी, और इनकी आइडियोलॉजी सेम होती है। मैंने बताया कि इनकी सोच सेम होती है, आइडियोलॉजी सेम होती है और फ्यूचर प्लान सेम होता है, और इनका टारगेट होता है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना, इलेक्शन जीत करके सरकार बनाने की कोशिश करना, एंड अगर चुनाव हार जाते हैं कोइंसिडेंटली तो रोल ऑफ अपोजिशन में बैठना। दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। तो बच्चों मैंने पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में आपको इतना पढ़ाया। फिर इसके बाद बच्चों पॉलिटिकल पार्टीज से रिलेटेड मिस्टर काउथर्स की एक डेफिनेशन आती है। काउथर्स ने एक डेफिनेशन दिया पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंगिंग, काउथर्स ने डिफाइन किया। तो आप याद रखो बेटा क्राउथर और गिलक्रिस्ट ये दो लोगों की डेफिनेशन आती हैं। तो सबसे पहले आते हैं गिलक्रिस्ट की डेफिनेशन। गिलक्रिस्ट की डेफिनेशन तो याद रखना बेटा गिलक्रिस्ट की डेफिनेशन GILCRIST गिलक्रिस्ट की डेफिनेशन मैं आपको बहुत स्लोली बोले दे रहा हूं, आप लोग बेटा इसको लिख लीजिएगा क्योंकि गिलक्रिस्ट की डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है इन द केस ऑफ द बच्चों इन द केस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। तो गिलक्रिस्ट ने पॉलिटिकल पार्टी को कुछ ऐसे डिफाइन करने की कोशिश किया। अकॉर्डिंग टू गिलक्रिस्ट हु वाज ए पॉलिटिकल थिंकर हैज डिफाइंड टू द पॉलिटिकल पार्टी हु डिस्क्राइब टू द पॉलिटिकल पार्टीज। उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को कुछ इस तरीके से डिस्क्राइब किया बच्चों कि इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ सिटीजन्स। कि पॉलिटिकल पार्टी देखो पॉलिटिकल लिख लो बेटा इसको कि पॉलिटिकल पार्टी इज ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ सिटीजन्स हु प्रेफर टू शेयर देयर कॉमन and same their common or same political views with and by the acting of the as a political unit try to control the government from the or try to form the government या try to control the government। तो कुछ फिर से मैं डेफिनेशन को रिवाइज करता हूँ बेटा। मिस्टर गिलक्रिस्ट की डेफिनेशन थी, मिस्टर गिलक्रिस्ट ने डेफिनेशन दिया कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है। तो उन्होंने बताया कि पॉलिटिकल पार्टीज ही डिफाइंड पॉलिटिकल पार्टीज एज ए ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ सिटीजन as organized group of citizens who prefer to share the same political views। मतलब they have common ideology, same ideology, they do prefer to share their same political views and by the acting as a political unit and its main purpose is to control the government यानी सरकार बनाना। तो मेरे कहने का मतलब है उन्होंने भी कुछ ऐसी डेफिनेशन देने की कोशिश किया। गिलक्रिस्ट की डेफिनेशन भी कुछ ऐसी ही है कि पॉलिटिकल पार्टीज का मेन टारगेट हुआ करता है, पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे सिटीजन्स का ऑर्गेनाइज सिटीजन्स का ग्रुप होता है जिनकी जो सेम आइडियोलॉजी रखते हैं, मतलब सेम व्यू रखते हैं, आप एक कॉमन व्यूज रखते हैं इन द political views in the about the countries and they try to capture the political power, means they try to form the government unit। formation of government is the ultimately main focus, main function, main target, function नहीं कहेंगे, main target of the political parties is to form the government यानी इलेक्शन जीतना, और जीतने के बाद जीतना क्यों, for the formation of the government। this is the target of the every each political parties। तो बच्चों काउथर या जो डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज है उससे हम कुछ आइडियाज निकालते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज की कुछ प्रॉपर्टीज अगर हम देखें पॉलिटिकल पार्टीज की प्रॉपर्टीज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें बच्चों, कुछ हम प्रॉपर्टीज देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की, कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं पार्टीज की पॉलिटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। अगर मैं कुछ प्रॉपर्टीज बताऊं पॉलिटिकल पार्टीज की, प्रॉपर्टीज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज की, तो पहला बेटे ये पहला पॉइंट अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी दैट इट इज वेल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल। पहला बेटा
ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है, इट इज ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल होता है, इट इज वेल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, ऐसा लिखेंगे, इट इज वेल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टीज इज ए वेल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। नंबर 2 लिखेंगे बेटा शेयरिंग देयर कॉमन आइडियाज एंड सोशियो, आप वो बेटा एक कॉमन आइडियाज रखते हैं किस बारे में, सोशियो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ द कंट्री के बारे में उनके आइडियाज सेम होते हैं। they share the common views, they share the same views, they share the common views about the socio-political and economic problems of the country। फिर इसके बाद बच्चों उनका एम होता है, मैंने बताया कि द मेन टारगेट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज इज टू कैप्चर द गवर्नमेंट, यानी फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज द मेन टारगेट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड प्रमोट द नेशनल इंटरेस्ट, और बाकी प्रमोशन ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो इस तरीके से बच्चों ये पॉलिटिकल पार्टीज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। पहला वेल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है, दूसरा सोशियो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल केसेस में, कंट्री के केसेस में सारे मेंबर्स ऑफ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टीज के सारे आइडियाज सेम होते हैं, सेम व्यू होते हैं। एंड एम, उनका एम क्या होता है बेटा, टारगेट क्या होता है, पीसफुल तरीके से पावर को कैप्चर करना। पीसफुल तरीके से मतलब विदाउट एनी रिवॉल्ट, ठीक है बच्चों। रिवोल्यूशन जैसे आप लोग पढ़ते आए हो फ्रेंच के रिवोल्यूशन में रिवॉल्ट के थ्रू आप पब्लिक के हाथ में पावर आए, तो वो नहीं, वो पीसफुल तरीके से यानी बाय द कॉन्टेक्स्टिंग इलेक्शन, और इलेक्शन पब्लिक के हेल्प से इलेक्शन जीत करके सरकार को बनाना, यानी सरकार को ऊपर कैप्चर करना, सरकार बनना। दिस इज द टारगेट ऑफ द मेन टारगेट ऑफ द ईच एंड एवरी पॉलिटिकल पार्टी। इसके बाद बच्चों मैंने बताया था कंपोनेंट्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज का क्या मेन कंपोनेंट्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के बच्चों। ईच एंड एवरी पॉलिटिकल पार्टीज के पहला कंपोनेंट्स होता है बेटा लीडर्स। दूसरा कंपोनेंट्स होता है आपका बच्चों एक्टिव मेंबर्स, एक्टिव मेंबर। और तीसरा कंपोनेंट्स होता है बच्चों फॉलोअर्स। These are the three main components of the political parties. Each and every political parties के 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स एंड फॉलोअर्स। बात हम आज लीडर्स की करते हैं बेटा। तो लीडर्स वो होते हैं जो पार्टी के पॉलिसी को डिसाइड करते हैं। टॉप मोस्ट लीडर, पार्टी बहुत बड़ी होती है, करोड़ों में उसकी मेंबरशिप हो जाती है, कोई पार्टी करोड़ों में नहीं तो लाखों में तो एटलीस्ट होती है। हर पार्टी की मेंबरशिप यानी उस पार्टी के जो मेंबर होते हैं वो लाखों में होते हैं बेटा। अगर पार्टी बड़ी है तो 10-20 लाख हो सकते हैं, तो 50 लाख भी हो सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है पार्टी के वो, लेकिन वो जो मेंबर्स होते हैं वो पार्टी के लीडर्स नहीं होते हैं। लीडर्स बेटे कुछ ही होते हैं जो लीड करते हैं पार्टी को, जो पार्टी की पॉलिसी को डिसाइड करते हैं, उन्हें लीडर्स कहा जाता है। लीडर्स हु डिसाइड द पॉलिसी ऑफ द पार्टी, जो पार्टी की पॉलिसी को डिसाइड करते हैं बच्चों, उनको हम लोग लीडर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं लीडर्स की बात करूं तो जैसे मैं सपा कांग्रेस की बात करूं तो नेहरू फैमिली, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और 2-4 और टॉप लीडर्स लाइक आपके प्रणब मुखर्जी जी अब तो इनएक्टिव हो चुके हैं, या पी चिदम्बरम जी। तो दीज आर द मेन टॉप लीडर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी ऑफ कांग्रेस। जैसे बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी में भी टॉप लीडर्स होते हैं जो सारी पॉलिटिकल पार्टी को डिसाइड करते हैं। जैसे नेशनल लेवल के पॉलिटिकल पार्टीज का बीजेपी की बात करें, नेशनल लीडर्स के बारे में बात करते हैं तो जैसे आपके मिस्टर मोदी, आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दास मोदी एंड राजनाथ सिंह एंड खुद मिस्टर अमित शाह हु इज पार्टी प्रेसिडेंट एंड राजनाथ सिंह अभी तक अरुण जेटली थे, बट अनफॉर्चुनेटली यू नो दैट ही इज नाउ मोर इन दिस वर्ल्ड एंड इस तरीके से और कुछ लीडर्स मिस्टर रविशंकर, ठीक है। दीज आर मेन टॉप लीडर्स ऑफ द बीजेपी हु डिसाइड द पॉलिसी ऑफ द बीजेपी एंड बीजेपी खास इस वजह से बेटे क्योंकि एट प्रेजेंट टाइम इट इज द रूलिंग पार्टी कुछ स्पेशली होती है, कुछ खासी होती है। तो एट प्रेजेंट टाइम इट इज रूलिंग पार्टी एट द सेंट्रल लेवल एज वेल एज द स्टेट लेवल। तो इसके बारे में हमें कुछ ज्यादा ही पढ़ना होगा। वैसे हम कांग्रेस को ज्यादा पढ़ेंगे क्योंकि कांग्रेस का इतिहास बहुत लंबा है। बीजेपी तो अप्रॉक्स 1980 में बनी, 1980 में। वैसे तो
वो एज जनसंघ का एक पार्ट बहुत पहले से थी, लेकिन एक स्वतंत्र पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी के नाम से, भारतीय जनता पार्टी के नाम से बीजेपी का फॉर्मेशन 1980 में होता है। तो कंपैरेटिवली कांग्रेस के कंपैरिजन में लगभग 95 ईयर इसके कम है, क्योंकि कांग्रेस का फॉर्मेशन 1885 में 28 दिसंबर टू 31 दिसंबर 1885 में हुआ था। तो कंपैरेटिवली कांग्रेस के देखा जाए तो बीजेपी की इतिहास बहुत छोटा है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि एट प्रेजेंट टाइम भी एक बहुत बड़ी पार्टी है, इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और बहुत स्टेट में और एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट में एज रूलिंग पार्टी है। तो मैं बता रहा था, तो ये लीडर्स होते हैं जो पार्टी के पॉलिसी को डिसाइड करते हैं। एक्टिव मेंबर्स होते हैं टू वर्क फॉर द पार्टीज। जो छोटे लीडर्स होते हैं, जैसे जो सांसद होते हैं, छोटे लीडर्स होते हैं या और छोटे लीडर्स होते हैं, वो बेटा लीडर एक्टिव मेंबर्स की काउंटिंग में आते हैं। मेंबर्स होते हैं पार्टी के, और इसके बाद फॉलोअर्स होते हैं। तो फॉलोअर्स तो बेटा कोई भी हो सकता है, किसी पार्टी को सपोर्ट करने वाला बंदा उस पार्टी का फॉलोअर्स होता है। और फॉलोअर्स के बारे में यस्टरडे मैंने अच्छे से एक डेफिनेशन से एक कहानी सुना करके, अपने गांव की, खुद के गांव की कहानी आपको सुना करके बताया था, और बताया था कि फॉलोअर्स ऐसे होते हैं वो फॉलो द पार्टी पॉलिसी ऑफ द पार्टी। हियर इज आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, मैं कोई डिस्क्रिमिनेशन की बातें नहीं कर रहा, लेकिन जैसे कि फॉलोअर्स होते हैं कि अगर मैं पार्टीज बात करूं बात, तो मुझे यहीं की लोकल करनी पड़ेगी कि आपको समझ में आ जाए। तो मैं अगर पार्टी की बात करूं तो जस्ट लाइक एज सापा की बात करें मिस्टर मुलायम सिंह को, तो उनको एक पर्टिकुलर ग्रुप के लोग या पर्टिकुलर कास्ट के, इंडिया की पॉलिटिक्स बेटा एक गंदे माहौल में पड़ रही है, दैट इज कास्टिसिज्म, विच इज बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है इंडिया के पॉलिटिक्स में, और इसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कंट्री के डेवलपमेंट के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी है, तो मैं आपको प्रैक्टिकली थोड़ा सा बता रहा हूँ कि जैसे सापा है तो एक पर्टिकुलर कास्ट या एक ग्रुप ऑफ कास्ट या कुछ लोग उन्हें सब पसंद करते हैं, या बीएसपी की बात करें एक पर्टिकुलर ग्रुप उन्हें पसंद करता है। और ऐसी एक कहानी मैंने आपको बताया था कि मेरे गाँव में किस तरीके से भैंस लेकर के आ रहे थे, एक एससी कम्युनिटी के लोग भैंस लेके आ रहे थे, दो लोग और खरीद के मार्केट से आ रहे थे। तो कुछ यादव कम्युनिटी की, यादव कास्ट के लोग बैठे हुए थे, और उन्होंने कहा कि कस्बे तुम मायावती को खरीद के लेके आए? तो उन्होंने कहा हाँ खरीद ला। उन्होंने, उनको भी थोड़ा गुस्सा आया, और उन्होंने कहा कि, फिर उन्होंने पूछा, उसके छोटे साथ में एक छोटा उसका बेबी था, भैंस का बच्चा था, तो उन्होंने कहा इसके नीचे क्या है? तो वो बेटा बेबी मेल था, तो उन्होंने कहा इसके नीचे मिस्टर मुलायम सिंह है। उन्होंने मिस्टर में लगा के नहीं बोला, उन्होंने कहा मुलायम सिंह। तो बेटा उनको भी बुरा लग गया, उनको पहले से बुरा लग चुका था मायावती को, मायावती के नाम पे, उनको मुलायम सिंह के नाम पे बुरा लग गया। दोनों कम्युनिटी खूब आपस में लड़ी और एक दूसरे का सर वड़पड़ा डाली। तो मेरे कहने मतलब ऐसे लोग फॉलोअर्स होते हैं। तो फॉलोअर्स, आप ब्लाइंड फॉलोअर्स बिल्कुल मत बनो। आप एक पढ़े लिखे बच्चे बन रहे हो, और हमारा टारगेट है कि हम अपनी कंट्री के बेटरमेंट के लिए जाति जैसी चीज़ या कास्ट या कम्युनिटी या रिलीजियस जैसी चीज़ों से थोड़ा ऊपर उठें। एंड वो अलग बात है कि हमारी फेथ कहाँ है, हम अपने अपने फेथ को ब्लाइंडली और इंटरनली फेथ रखें, वो अलग बात है। लेकिन देश के डेवलपमेंट के लिए हमें कुछ ज़्यादा यूनाइट होना चाहिए, और कास्टिसिज्म या रिलीजियस मेंटालिटी को से थोड़ा ऊपर उठ करके वर्क करना चाहिए। खैर छोड़ो, ये अलग बातें हैं। तो बच्चों, मैं आप लोगों को समझा रहा था कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज आप लोगों को समझ में आया। अब बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप लोगों ने अभी तक पढ़ा पॉलिटिकल पार्टीज कैसे इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल पार्टीज क्या कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों को जो स्टार्ट करना है, या जो अब हम लोगों को पढ़ना है, वो फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बात करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करती है। फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करती है बच्चों, कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करती है, क्या क्या वर्क परफॉर्म करती है। तो व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। तो देखो, जो पहला फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, कॉन्टेस्टिंग द इलेक्शन, कॉन्टेस्टिंग द इलेक्शन। तो पहला फंक्शन होता है बेटा कॉन्टेस्टिंग द इलेक्शन, कॉन्टेस्टिंग द इलेक्शन। पहला वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, कॉन्टेस्टिंग द इलेक्शन। तो कॉन्टेस्टिंग द इलेक्शन क्या होता है बेटे? इलेक्शन हेल्ड कराना। ऐसा जानते हो कि इलेक्शन किस कंडीशन में होते हैं बेटा, कि इलेक्शन कमीशन पर जब टाइम पीरियड पूरा होता है बेटा, किसी भी लोकसभा का टाइम पीरियड पूरा हो जाता है, तो लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो इन्फॉर्म करता है
या जो क्या लोकसभा के स्पीकर, ये जो मतलब पार्टी, ये जो इलेक्शन कमिश्नर होता है वो प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पूरा हो चुका है। फिर बेटे इलेक्शन कमीशन आपस में विचार करके डिसाइड करता है कि हमारे इलेक्शन, वो देखता है कि इलेक्शन कराने कंडीशन कब फेवरेबल होगी और इस बेस पर वो इलेक्शन डेट को डिसाइड करता है। और जैसे इलेक्शन डेट डिसाइड हो जाता है वैसे सारी पार्टीज एक्टिव हो जाती हैं कि अब वैसे तो हमेशा एक्टिव रहती हैं, लेकिन वो एक्टिव हो जाती है कि अब हमें मेन टारगेट में वर्क करना है, यानी इलेक्शन में वर्क करना। और सारी पार्टीज अपना एजेंडा बनाती है। एजेंडा मतलब होता है बेटा तो पार्टीज की पॉलिसी की, अगर हमारी सरकार बनी तो हम ये वर्क करेंगे, ये ऐसे इस बेस पर वर्क करेंगे, हमारे वर्किंग सिस्टम ये होगा, इसे कहा जाता है एजेंडा। तो हर पार्टी बेटा एजेंडा बनाती है और एजेंडा बनाने के बाद उनका टारगेट हुआ करता है कि तो एजेंडा इंट्रोड्यूस करते हैं और वो कहते हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो डिफरेंट तरीके के वादे करते हैं और इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट, इलेक्शन कॉन्टेक्स्ट करना बेटा ये मेन फंक्शन होता है पॉलिटिकल पार्टीज का। फिर इसके बाद बच्चों इलेक्शन जब कॉन्टेस्ट हो जाता है तो कोई पार्टी चुनाव जीतती है और कोई पार्टी चुनाव हारती है। तो दूसरा मेन फंक्शन होता है फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट। क्या होता है बच्चों? फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरा मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी का देखते हैं बेटा, तो फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट। तो बच्चों मैं आप लोगों को इंडियन कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करूं, इंडियन कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करता हूं। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम ये पाते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव में पार्टिसिपेट करती हैं और जो पार्टीज, क्योंकि इंडिया में बेटे लेजिस्लेटिव असेंबली, इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है और पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब ये होता है कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता पब्लिक के थ्रू। प्रेसिडेंट पहले हम लोग बेटा मेंबर ऑफ लोकसभा और मेंबर ऑफ लोकसभा का इलेक्शन डायरेक्ट पब्लिक के थ्रू होता है और मेंबर ऑफ राज्यसभा का इलेक्शन डायरेक्ट पब्लिक के थ्रू ना होकर के लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू होता है। तो मेंबर ऑफ लोकसभा का जो पार्टी बेटे लोकसभा के, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहा हूं, तो जो पार्टी बेटे लोकसभा में मेजोरिटी गेन करती है, मतलब आधे से ज्यादा मेंबर्स जिस पार्टी के जीतते हैं बेटा, वो पार्टी सरकार बनाती है। वो पार्टी बेटे गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करती है। वो अपने मेंबर्स की लिस्ट जाकर के प्रेसिडेंट को देते हैं और प्रेसिडेंट को बताते हैं कि हमारे पास इतने मेंबर्स हैं, हमारे पास हम मेजोरिटी को फुलफिल करते हैं। तो बेटा प्रेसिडेंट उन्हें इनवाइट करता है, एक पर्टिकुलर डेट फिक्स की जाती है। वो प्राइम मिनिस्टर के जो दावेदार होते हैं उससे पूछते हैं कि आप किस दिन शपथ लेना पसंद करेंगे, तो वो बताते हैं कि ऑन दैट डे। तो उस दिन वो बेटा प्रेसिडेंट उनको इन्वाइट करते हैं कि आपको इस दिन हम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं, आई इन्वाइट टू यू टू फॉर्म द गवर्नमेंट। तो अगर बेटा किसी भी पार्टी को इंडिया में किसी भी पार्टी को फुल मेजोरिटी मिल जाती है तो प्रेसिडेंट के थ्रू गवर्नमेंट का फॉर्मेशन सिर्फ एक फॉर्मेलिटी ही रह जाती है। देयर इज ओनली ए सिंपल फॉर्मेलिटी ऑफ द फॉर्मेशन। अगर कोई भी पार्टी बेटे मेजोरिटी गेन कर ली है तो केवल प्रेसिडेंट को इन्वाइट करना और वोट दिलाना, प्राइम मिनिस्टर को शपथ दिलाना, दिस इज ओनली द फॉर्मेलिटी। बिकॉज द पार्टी हैज गेन द मेजोरिटी। लेकिन कभी कभी सिचुएशन आती है बेटा कि कोई सिंगल पार्टी अकेले मेजोरिटी नहीं गेन कर पाती। मेनी टाइम्स वी फाइंड द सिचुएशन according in that situation when a single party does not achieve the majority, इस सिचुएशन में बेटे कई पार्टियां मिल करके 2 or more than 2 parties मिल करके सरकार बनाती हैं।